हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। नीम के पेड़ की शाखें तीखी आवाज के साथ झुक रही थीं, जैसे वे भी इस आने वाली मुसीबत को भांप चुकी हों। असलम ने उस शहरी सौदागर को उठाकर पेड़ के सहारे बैठाया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, सांसें फूली हुई और आंखों में अजीब सा डर तैर रहा था। इब्राहिम घुटनों के बल बैठकर उससे बोला, तुम यहां कैसे गिरे? किस चीज ने तुम्हें हाल में पहुंचाया? शहरी सौदागर ने कांपती आवाज में कहा, वो आदमी जिसे लोग साया मालिक कहते हैं, वो मेरे पीछे था। असलम चौंक गया। साया मालिक? ये कौन होता है? सौदागर ने बड़ी मुश्किल से शब्द निकाले। वो आदमी जो अक्ल, होश और इंसान के इरादे, सब चीजें खाली लेता है, लेकिन वो पैसा नहीं देता। वो बदले में इंसान की जिंदगी का हिस्सा ले लेता है। असलम के रोंगटे खड़े हो गए। इब्राहिम की आंखें सिकुड़ गईं। वह जैसे कुछ याद कर रहा था, कोई पुरानी गलती, कोई छुपा हुआ राज। सौदागर ने चांदी का सिक्का इब्राहिम के हाथ में दबाते हुए कहा, वो मुझे ये सिक्का देकर बोला, अगर मैं इसे ले लूं तो वो मेरा एक हिस्सा अपने पास रखेगा और मैं एक नया दिमाग, एक नई अक्ल ले पाऊंगा। असलम की सांस अटक गई। उस्ताद, क्या ये सिक्का? इब्राहिम ने गहरी सांस ली। हां असलम, ये वही सिक्का है। मुझे हमेशा डर था कि एक ना एक दिन कोई इसका इस्तेमाल कर लेगा। असलम ने घबराकर पूछा, लेकिन उस्ताद, ये सिक्का है क्या? इब्राहिम ने नीम के पेड़ की ओर नजर उठाई। बेटा, ये अक्ल बेचने वाले लोगों के बीच चलने वाला एक पुराना कारोबार था। हर शहरी, हर ताजिर, हर लालची आदमी जिसकी जिंदगी से कुछ ज्यादा चाहिए होता था, वो इस सिक्के को पकड़ लेता था और फिर उनसे कुछ ले लिया जाता था। कभी याददाश्त, कभी होशियारी, कभी उनका सुकून। असलम के दिल में डर बैठ गया। लेकिन उस्ताद, क्या ये आदमी अब? इब्राहिम ने सौदागर की नब्ज चेक की। ये अभी जिंदा है, लेकिन इसका एक हिस्सा अब हमारे साया मालिक के पास चला गया है। अचानक हवाएं और तेज चलने लगीं। नीम के ऊपर से कांव कांव की आवाज आई। कौवे बेचैन होकर इधर उधर उड़ रहे थे, जैसे अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। इब्राहिम उठकर बोला, असलम, हम दोनों को गांव के पुराने मंदिर तक जाना होगा। वही एक जगह है जहां इस सिक्के का सच पूरा खुलेगा और शायद वही पता चलेगा। वो मुझे ये सिक्का देकर बोला, अगर मैं इसे ले लूं तो वो मेरा एक हिस्सा अपने पास रखेगा और मैं एक नया दिमाग, एक नई अक्ल ले पाऊंगा। साया मालिक, ये कौन होता है? सौदागर ने बड़ी मुश्किल से शब्द निकाले। वो आदमी जो अक्ल, होश और इंसान के इरादे, सब चीजें खाली लेता है, लेकिन वो पैसा नहीं देता। वो बदले में इंसान की जिंदगी का हिस्सा ले लेता है। तुम यहां कैसे गिरे? किस चीज ने तुम्हें हाल में पहुंचाया? शहरी सौदागर ने कांपती आवाज में कहा। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। नीम के पेड़ की शाखें तीखी आवाज के साथ झुक रही थीं कि मेन ने जो सालों तक बेचा है, वो अक्ल था या एहसास की बर्बरता। असलम ने कसकर पोटली उसके हाथों में पकड़ते हुए कहा, उस्ताद, मैं हूं आपके साथ। जो भी राज है, आज हम दोनों मिलकर जाएंगे। और दोनों रात के धुंधलके में पुरानी पगडंडी की तरफ चल पड़े। हवा उनके चारों ओर घूम रही थी। जंगल की शाखें अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं और कदम कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई परछाई दूर से उन्हें देख रही है। यहीं से असली क्लाइमैक्स शुरू होता है। रात गहरी हो चुकी थी। पुराने मंदिर तक जाने वाला रास्ता चांदनी में हल्का सा चमक रहा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, मानो आकाश खुद इब्राहिम और असलम को देख रहा हो। पेड़ों की टहनियाएं हवा के साथ धीमे धीमे हिल रही थीं, हर सरसराहट जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। मंदिर के पास पहुंचते ही दोनों रुक गए। काई जमी पुरानी दीवारें छांद की रोशनी में भयानक सी लग रही थीं। असलम ने हल्की आवाज में कहा, उस्ताद, ये जगह कुछ अलग लग रही है, जैसे कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो। इब्राहिम ने गहरी सांस ली। हां बेटा, यहीं पर हर बेची हुई अक्ल का असली हिसाब होता है। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन सन्नाटा इतना गहरा कि उनके कदमों की आहट भी गूंज रही थी। बीच में पत्थर का गोल चबूतरा था, जिसके ऊपर एक छोटी सी पीतल की घंटी लटकी थी। इब्राहिम ने जाकर वहीं चांदी का सिक्का चबूतरे पर रख दिया। जैसे ही सिक्का पत्थर को छुआ, मंदिर के अंदर हल्की सी गूंज भरने लगी। गूंज बढ़ती गई। जमीन में हल्का सा कंपन उठ गया। असलम घबरा गया, लेकिन इब्राहिम शांत खड़ा रहा। उसने सिक्के पर हाथ रख दिया।
असलम, मेरी सारी बेची हुई अकद्ल, सारे गलत रास्ते, सारी जल्दी में ली गई फैसले, सबका बोझ इसी सिक्के में बंधा है और आज रात ये अपना हक मांग रहा है। तभी अंधेरे से एक परछाई दिखी। लंबा सा आदमी, लेकिन चेहरा धुंध में लिपटा हुआ, मानो धुएं से बना कोई साया। असलम का दिल जोर से धड़कने लगा। उस्ताद, क्या ये वही साया रखवाला है? इब्राहिम ने धीरे से सिर हिलाया। हां, ये उन अनुभवों का रखवाला है जिन्हें लोग खरीदने की कोशिश करते हैं बिना मेहनत के। परछाई ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, इब्राहिम फिर आ गए, लेकिन इस बार लेने नहीं, लौटाने। असलम चौंक गया। लौटाने? उस्ताद, आप क्या कह रहे हैं? इब्राहिम की आंखों में दर्द उभर आया। बेटा, सालों पहले मैंने भी अकल खरीदने की कोशिश की थी। शॉर्टकट लिए, गलत फायदे उठाए। उस समय तो मुनाफा हुआ, लेकिन बदले में मैंने कुछ बहुत कीमती चीज खो दी। क्या खो दी उस्ताद? असलम ने पूछा। इब्राहिम बोला, अपनी शांति, अपनी साफ नीयत और अपने असली जज्बात। धीरे धीरे सब छिन गया और तब से ये साया मेरे साथ है। अब असलम को सब समझ आ गया। उस्ताद, तो आप इसे वापस रखने आए हैं? इब्राहिम हल्का मुस्कुराए। हां बेटा, असली समझ ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है। इसे वापस देना ही राहत देगा। साया आगे बढ़ा। सिक्का रखो, लेन देन पूरा करो। इब्राहिम ने दोनों हाथ सिक्के पर रखे। सफेद चमक सिक्के से उठकर धीरे धीरे इब्राहिम के सीने में समाने लगी। मंदिर उजाले से भर गया। असलम घबरा गया। उस्ताद, आपको कुछ हो तो नहीं रहा? इब्राहिम ने शांत मुस्कान दी। नहीं बेटा, जो मेरा नहीं था वो वापस जा रहा है और जो मेरा था वो लौट रहा है। उजाला बढ़ता गया। साया हवा की तरह धीरे धीरे गायब हो गया। कुछ ही क्षणों बाद मंदिर फिर शांत हो गया। इब्राहिम की सांसें स्थिर थीं। असलम, सालों बाद आज मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। असलम की आंखें भर आईं। उस्ताद, अब आप अकल बेचेंगे नहीं? इब्राहिम हंस पड़े। नहीं बेटा, आज से मैं अकल बांटूंगा, बेचूंगा नहीं। असली समझ जिंदगी सिखाती है, दुकान नहीं। मंदिर से बाहर आते ही रात का अंधेरा डरावना नहीं लग रहा था। हवा नरम थी, रास्ता साफ, पेड़ों की आवाज भी जैसे स्वागत कर रही थी। असलम ने आसमान की तरफ देखा। शायद यही असली अकद्ल है। इब्राहिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हां बेटा, असली अकद्ल दिल और अनुभव से मिलती है, पैसों से नहीं। और दोनों शांत मन से अपने गांव की तरफ लौट चले।